मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो भी क्लास 10th में आया है, यदि वो इस चैप्टर के नाम का मीनिंग समझ ले, चैप्टर आधा खत्म हो जाएगा उसके लिए। हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आओ मैं तुम्हारे को हर एक वर्ड का मीनिंग समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। सपोज करो मैंने लिखा है 2x। अब यहाँ पे जो 2 है वो उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, लेकिन x जो है उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। सो बेटा जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। एंड दैट इज जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स पढ़ेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो भैया हमारे को 2 वेरिएबल पढ़ने हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा 2x + 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। आओ मैं तुम्हारे को इक्वेशन का मतलब समझाता हूँ। अब मैंने लिखा x + y इज इक्वल टू 5। x + y इज इक्वल टू 5। अब x + y एक साइड है, इक्वल्स टू के इधर वाली साइड, और इक्वल्स टू के इधर वाली साइड पे क्या लिखा हुआ है? मैंने 5 लिखा हुआ है। अब ये जो x + y है वो मेरा क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल्स टू 5 जो लिखा हुआ है वो मेरा क्या हो गया? राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चीजों को क्या करके चले? बैलेंस करके चले। इसे हम बोलते हैं इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे तुम्हारे को समझाता हूँ लीनियर का मतलब क्या होता है। सपोज करो मैंने एक इक्वेशन लिखी x + y इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन लिखी x² + y² इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों में अंतर क्या है? बेटा पहली वाली इक्वेशन में x के ऊपर जो ताज लगा हुआ है वो 1 का है, मतलब कोई पावर नहीं तो 1 होती है। y के ऊपर भी 1 पावर है। लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन में क्या है? x के ऊपर 2 लगा हुआ है और y के ऊपर भी क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। लेकिन मेरा बेटा जिसके ऊपर 1 पावर होती है वो हमारा क्या होता है? लीनियर। क्या होता है? लीनियर। और जिसके ऊपर 2 पावर होती है वो हमारा होता है क्वाड्रेटिक। चूंकि हमारे को लीनियर पढ़ना है सो हमारी पहली वाली इक्वेशन ठीक है। आई होप आपको इस चैप्टर का मतलब समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड।